या देवी सर्वभूतेषु मां शैलपुत्रीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी दोस्तों। आज 2025 के चैत्र नवरात्रि का प्रथम दिन है। नवरात्रि के प्रथम दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना का विधान है। इस वीडियो में आपको मां शैलपुत्री की कथा, पूजा विधि, भोग और साथ ही आरती की संपूर्ण जानकारी दी जाएगी, इसलिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। मां शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री थीं। सफ़ेद वस्त्र धारण किए मां शैलपुत्री के दाहिने हाथ में त्रिशूल, बाएं हाथ में कमल शोभायमान है। मां के माथे पर चंद्रमा सुशोभित है। यह नंदी बैल पर सवार संपूर्ण हिमालय पर विराजमान है। नवरात्र के प्रथम दिन की उपासना में साधक अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थिर करते हैं। शैलपुत्री का पूजन करने से मूलाधार चक्र जागृत होता है, जिससे योग साधना आरंभ होती है। वहीं मान्यता है कि मां शैलपुत्री की आराधना करने से सभी मनोकामना पूर्ण होती है। साथ ही अगर आप मां शैलपुत्री की पूजा करते समय व्रत कथा नहीं पढ़ते हैं तो पूजा अधूरी मानी जाती है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको मां शैलपुत्री की कथा सुनाती हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार राजा दक्ष ने अपने निवास पर एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं को बुलाया, लेकिन अपने अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने शिव जी को नहीं बुलाया। माता सती ने भगवान शिव से अपने पिता द्वारा आयोजित किए गए यज्ञ में जाने की इच्छा जताई। सती के आग्रह करने पर भगवान शिव ने भी उन्हें जाने की अनुमति दे दी। लेकिन जब सती यज्ञ में पहुंची तो वहां पर पिता दक्ष ने सबके सामने भगवान शिव के लिए अपमानजनक शब्द कहे। अपने पिता की बातें सुनकर मां सती बेहद निराश हुई और उन्होंने यज्ञ की बेदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। इसके बाद मां सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय के घर में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। आइए आपको मां शैलपुत्री की पूजा विधि की भी संपूर्ण जानकारी दूं। शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और फिर चौकी को गंगा जल से साफ करके मां दुर्गा की मूर्ति या फोटो स्थापित करें। पूरे परिवार के साथ विधि विधान के साथ कलश स्थापना की जाती है। घट स्थापना के बाद मां शैलपुत्री का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। माता शैलपुत्री की पूजा षोडशोपचार विधि से की जाती है। इनकी पूजा में सभी नदियों, तीर्थों और दिशाओं का आवाहन किया जाता है। इसके बाद माता को कुमकुम अक्षत लगाएं। इसके बाद सफ़ेद, पीले या लाल फूल अर्पित करें। माता के सामने धूप दीप जलाएं और 5 देसी घी के दीपक जलाएं। इसके बाद माता की आरती उतारें और फिर शैलपुत्री माता की कथा, दुर्गा चालीसा, दुर्गा स्तुति या दुर्गा सप्तशती आदि का पाठ करें। इसके बाद परिवार समेत माता के जयकारे लगाएं और भोग लगाकर पूजा को संपन्न करें। शाम के समय भी माता की आरती करें और ध्यान करें। माता शैलपुत्री की कुछ प्रिय चीज़ हैं जिनका भोग अवश्य लगाना चाहिए। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण माता की पूजा और भोग में सफ़ेद चीज़ों का ज़्यादा ध्यान करना चाहिए। माता को सफ़ेद फूल और सफ़ेद वस्त्र भी अर्पित करें। इसके साथ ही माता को सफ़ेद मिष्टान का भोग लगाएं। माता शैलपुत्री की पूजा करने से कुंवारी कन्याओं को सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है और घर में धन्य धान्य की कमी नहीं होती। माता के इस स्वरूप को जीवन में स्थिरता और दृढ़ता का प्रतीक माना जाता है। शैल का अर्थ होता है पत्थर और पत्थर को सदैव अडिग माना जाता है। माता की आरती भी आप करें। शैलपुत्री माँ बैल पर सवार, करे देवता जय जयकार। शिव शंकर की प्रिय भवानी, तेरी महिमा किसी ने न जानी। पार्वती तू उमा कहलावे, जो तुझे सिमरे सो सुख पावे। रिद्धि सिद्धि परवान करे तू, दया करे धनवान करे तू। सोमवार को शिव संग प्यारी, आरती तेरी जिसने उतारी। उसकी सगरी आस पुजा दो, सगरे दुख तकलीफ मिटा दो। घी का सुंदर दीप जला के, गोरा गरी का भोग लगा के। श्रद्धा भाव से मंत्र गाएं, प्रेम सहित फिर शीस झुकाएं। जय गिरिराज किशोरी अम्बे, शिव मुख चंद्र चकोरी अम्बे। मनोकामना पूर्ण कर दो, भक्त सदा सुख संपत्ति भर दो।
माँ दुर्गा के शैलपुत्री रूप को गाय के घी और दूध से बनी चीज़ों का भोग लगाने का विधान है। आप माता को गाय के दूध से बनी बर्फ़ी का भोग लगा सकते हैं। ये थी संपूर्ण जानकारी साल 2025 के चैत्र नवरात्रि में पूजे जाने वाली प्रथम दिवसीय माता शैलपुत्री पर संपूर्ण जानकारी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि आगे आने वाले इसी तरह के व्रत और त्योहारों से संबंधित जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। अब आप मुझे आज्ञा दें। जय माता दी।